हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए, बैटरी कनेक्टर SCL एंड SDAL कॉन्सेप्ट। मतलब कि अभी तक में आप लोग जो देख रहे होंगे, मतलब पहले जो फ़ोन आते थे उसमें देखते होंगे, या अभी भी बहुत सारे फ़ोन हैं जो कम प्राइस के हैं, उसमें आपको देखने को ID का लाइन मिलता है, ठीक है, और थर्मल का लाइन देखने को मिलता है। थर्मल लाइन देखने को मिलता है, आईडी एंड थर्मल लाइन मिलता है। बट अब जो फ़ोन आने लगा है ज़्यादा कॉस्टली फ़ोन, उसमें आपको क्लॉक का लाइन और डाटा का लाइन देखने को मिलेगा। तो आज मैं यही कॉन्सेप्ट बतलाने वाला हूँ क्लॉक का और डाटा के लाइन में, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है। जिस फ़ोन में आपको क्लॉक का और डाटा का लाइन होता है, उसमें फ़ोन में क्या प्रॉफिट देखने को, मतलब क्या देखने को मिलता है अलग चीज़, और उसमें क्लॉक और डाटा का लाइन अगर ख़राब हो गया तो आपको फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आने को देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ये सारा कुछ मैं आज आपको बतलाऊँगा। साथ में कैसे टर्बो शूट करेंगे, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो हर एक फ़ोन में आपको 4 कनेक्टर, मतलब कि किसी किसी में 4 कनेक्टर, किसी में 3 कनेक्टर और 3 भी देखने को मिलता है ना। इसमें आपको देखो 4 कनेक्टिविटी देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये जो पहला लाइन जो है, ये किसका लाइन होता है, ये आपको बी बैट का लाइन होता है। किसका है? बी बैट का लाइन, ठीक है। और एक होता है क्लॉक का लाइन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक डाटा का लाइन है, और एक है आपका क्या है, ग्राउंड का लाइन। क्या चीज़ का लाइन है? ग्राउंड का लाइन, ओके। ये दो लाइन आपको ये सारा लाइन आपको देखने को मिलेगा। बट मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ कि अगर इसमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, अगर इस दोनों लाइन में प्रॉब्लम आता है, या इसका कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट मैं इससे पहले आपको बतला दूँ कि अभी आप जो देख रहे होंगे, जिस फ़ोन में डबल कनेक्टर होता है देखने को मिलता है, डबल बैटरी कनेक्टर, मतलब कि दो बैटरी कनेक्टर देखने को मिलता है, तो उसमें क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको यही क्लॉक का लाइन और डाटा का लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ सेमेस्ट्री डायग्राम में, ये देखो, ये जो आप देख पा रहे हैं ना गैस, ये आप जो देख पा रहे हो, ये कौन सा है, OnePlus का CE2 है लिटिल का। तो इसमें आप लोग देखिए कौन कौन से लाइन आपको देखने को मिल रहा है। एक तो आपको देखने को मिला है डाटा का लाइन, ये देखने को मिल रहा है। एक आपका क्लॉक का लाइन देखने को मिल रहा है ना, क्लॉक और डाटा का लाइन देखने को मिल रहा है, प्लस बी बाइट का लाइन देखने को मिल रहा है, ये देख पा रहे हैं बी बाइट कनेक्ट का। और ये एक ग्राउंड होता है, एक से ग्राउंड होता है, ये आप देख पा रहे हो, है ना। इसी तरह जिस फोन में आपको डबल कनेक्टर, मतलब जिस फोन में डबल कनेक्टर देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, डबल बैटरी कनेक्टर है, एक बैटरी कनेक्टर, ये 5G, मतलब कि जिस फोन में अभी डबल बैटरी कनेक्टर आता है, ये देखिए एक बैटरी कनेक्टर इधर देखने को मिल रहा है, एक बैटरी कनेक्टर आपको इधर देखने को मिल रहा है ना। अब ये मैं आइडेंटिफाई करवा दूँ, इसमें लिखा भी है, तो आप ये देखिए, इधर आपको बैटरी कनेक्टर देखने को मिल रहा है, लिखा हुआ इस लाइन में दिख रहा है ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, है ना, बैटरी कनेक्टर लिखा हुआ। और एक कहाँ पे लिखा हुआ ये भी देख लीजिए, एक देखिए इस साइड भी है, ये देखिए इस साइड भी है ना। तो 2 जगह बैटरी कनेक्टर देखने को मिलता है। इन 2 जगह बैटरी कनेक्टर का क्या वर्किंग होता है, ये मैं अलग से वीडियो जब बनाऊंगा तो मैं आपको बतलाऊंगा। बट मैं आज आपको क्लॉक और डाटा का लाइन का बतला रहा हूँ जिस फोन में। पर इस सब जिसमें डबल बैटरी कनेक्टर होगा, उसमें कंफर्म है कि क्लॉक और डाटा का लाइन होगा, ठीक है। उसमें आपको SD प्रोटोकॉल पे वर्क नहीं करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये जो बैटरी कनेक्टर है, इसमें I2 मतलब क्लॉक और डाटा का लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लॉक का लाइन, और इधर डाटा का लाइन, एक बी बैट का लाइन है, और बाकी ये इस साइड का ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। आपको ये देखिए, और ये I2C प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। किस पे? I2C प्रोटोकॉल पे काम करता है ये, ठीक है। तो आज मैं आपको अभी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक लाइन को, मतलब कि जिसमें आपको I2C प्रोटोकॉल और पे वर्क करता है बैटरी कनेक्टर, मतलब क्लॉक और डाटा का लाइन रहता है, तो उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। मैं आपको बतला दूँ इसमें क्या क्या देखोगे आप लोग, इसका कॉन्सेप्ट देखोगे, ये दोनों का मतलब कि आप SCL का एंड SDA
इसका कॉन्सेप्ट देखोगे आप लोग, मैं कॉन्सेप्ट बतलाऊंगा आपको क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। थर्ड आप देखोगे SCL एंड SDA, सॉरी S लिखता हूँ, C लिख देता हूँ मैं। कॉन्सेप्ट रिलेटिव प्रॉब्लम देखो, इससे रिलेटिव प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम देखने को, मतलब कि सीधा प्रॉब्लम लिख देता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, ठीक है। थर्ड आप स्टेप देखोगे इसमें टर्बो शूट, क्या देखोगे, टर्बो शूट, टर्बो शूटिंग, किस तरह से टर्बो शूटिंग करेंगे हम लोग, ये 3 कॉन्सेप्ट मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ओके। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये जो लाइन आउट होता है, पर ये जो लाइन आउट हो रहा है आप इधर देख पा रहे हैं, ये जो आउट हो रहा है ना, ये लाइन, तो ये लाइन किस में जा रहा है, ये क्लॉक का लाइन आपको सीपीयू में इन हो रहा है, सीपीयू से आता है ये लाइन, ठीक है, मतलब कि बैटरी कनेक्टर पे सीपीयू से आता है। बट ये डाटा का लाइन जो आप देख पा रहे हैं, इधर देखिए, इस साइड भी एरो देखने को मिल रहा है, इस साइड भी एरो देखने को मिल रहा है, मतलब आता भी है और जाता भी है, दोनों साइड, मतलब आ रहा है और जा रहा है सीपीयू में। और इसमें क्या होता है, 2 रजिस्टर, इस दोनों लाइन पे क्या होता है, 2 रजिस्टर लगा होता है, जो आपको 2.2 किलो ओम का रजिस्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें 2.2 किलो ओम का रजिस्टर दोनों लाइन पे देखने को मिलेगा। और ये दोनों लाइन आप किससे आता है, पावर आईसी से। इस पे क्या होता है, पावर आईसी से वोल्टेज जो आता है, इस पे 1.8 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। और इसमें बाद में जाके नाम चेंज होता है GPIO, मतलब ठीक है, पावर आईसी का GPIO में ये लाइन का नाम चेंज हो जाता है आगे जाके, ठीक है। ये दोनों का वो मैं आगे बतलाऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी इसका वर्किंग समझते हैं। देखो वर्किंग आप समझते हैं हम लोग कि इसका क्या वर्किंग होता है। तो हेडिंग में आप लोग यहाँ पे देखो, पहला मैं वर्किंग में लिख दूँ, ये जो क्लॉक और डाटा का लाइन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको क्लॉक एंड डाटा का लाइन, ये आपको I2P मतलब SCL एंड SDA, ये क्या होता है, क्लॉक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीरियल क्लॉक एंड सीरियल डाटा, ठीक है। और ये किस पे वर्क करता है, I2C कम्युनिकेशन के लिए होता है, ठीक है, I2C कम्युनिकेशन, ठीक है, I2C कम्युनिकेशन के लिए होता है, ठीक है। I2C कम्युनिकेशन के लिए होता है ये लाइन, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब बात करने के लिए वर्क होना चाहिए ना, तो किस पे करता है ये, I2C कम्युनिकेशन के लिए वर्क होता है, ठीक है। आगे देखो और क्या होता है, और आपको देखने को मिलेगा इसमें मॉडम स्मार्ट, मतलब कि जो फोन में मॉडम स्मार्टफोन, मॉडम स्मार्टफोन में क्या देखने को मिलेगा, मॉडम स्मार्टफोन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें स्मार्ट बैटरी, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, स्मार्ट बैटरी, ठीक है। स्मार्ट बैटरी आपको देखने को मिलेगा, सिस्टम से होता है, क्या होता है, स्मार्ट बैटरी सिस्टम से होता है, ठीक है, होता है, समझिए। ये देखो I2C और SCL क्लॉक किस पे कम्युनिकेशन करता है, I2C पे कम्युनिकेशन करता है, मतलब क्लॉक का डाटा का लाइन किस पे कम्युनिकेशन बात करता है, I2C पे वर्क करता है, ठीक है। मॉडर्न स्मार्टफोन में क्या देखने को मिलेगा, सिस्टम बैटरी, स्मार्ट बैटरी जो सिस्टम से होता है, ठीक है, स्मार्ट बैटरी आपको देखने को मिलेगा जो सिस्टम से होता है। इस सिस्टम में और भी देखो लाइन, मतलब इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में बैटरी जो होता है, बैटरी इस सिस्टम में खाली BATT लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाना। बैटरी के अंदर ही, इसके अंदर ही क्या होता है, बैटरी के अंदर ही फ्यूल गैस ऐसे होता है, क्या होता है, आपको इसकी बैटरी के अंदर ही फ्यूल गैस ऐसे देखने को मिलेगा, फ्यूल
गैस, फ्यूल गैस ऐसी, ठीक है, बैटरी के अंदर, मतलब कि मैं अभी बतलाता हूँ, फ्यूल गैस ऐसी आपको बैटरी के अंदर ही देखने को मिलेगा। एंड और क्या देखने को मिलेगा इसमें, ऑब्लिक, और क्या देखने को मिलेगा, बी एम एस। बी एम एस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये मैं बतलाता हूँ। बी एम आई का फुल फॉर्म होगा आपको, इधर मैं टैप कर देता हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है बैटरी, समझना, बी डबल टी, बैटरी मैनेजमेंट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आईसी। समझ गए, बीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आईसी, ठीक है। होता है जो फोन में सीपीयू से कम्युनिकेशन करता है। ये दोनों देखो, इस सिस्टम में क्या होता है, बैटरी के अंदर, मतलब कि बैटरी जो होता है ना गैस, अभी आप लोग जो देख रहे हो बैटरी, जो मान लो एग्जांपल है, मैं यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टर बनाता हूँ, बैटरी है ये, ठीक है। ये बैटरी क्या, इसके अंदर में एक क्या होता है, इधर इधर आपको, और यहाँ पे कनेक्टर होता है, बैटरी कनेक्टर, ठीक है। और ये बैटरी पत्ता होता है ना, यहाँ से बैटरी को बताइए, यहाँ पे जो पत्ता लगा होता है, तो इस पर आपको एक बोर्ड देखने को मिलता होगा, ठीक है। उस पर कुछ कुछ कंपोनेंट देखने को मिलता है, और ये तो बैटरी कनेक्टर है, जो बैटरी पे कनेक्टर में लगाते हैं ना, तो इसमें कुछ बोर्ड देखें, तो उस बोर्ड में ही आपको क्या होता है, फ्यूल गैस ऐसी होता है जो कि BMS, इसको हम क्या कहते हैं, BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। जो कि पहले क्या होता था, पहले में जो फोन होता था उसमें क्या I2C, जो I2C पे वर्क नहीं करता है, मतलब कि ये काम नहीं करता था, जिसमें आपको क्लॉक और डाटा का लाइन नहीं देखने को मिलता था। उसमें क्या होता था आपको कि आईडी का लाइन या थर्मल का लाइन क्या होता था, मतलब कि जो आउट होता था वो पावर एसी में जाता था, पावर एसी से एक लाइन आउट होता था जो फ्यूल गैस में जाता था, है ना। बट जिसमें आपको SCL और डाटा का लाइन है, क्लॉक और डाटा का, उसमें क्या होता है, बैटरी के अंदर ही आपको फ्यूल गैस ऐसे देखने को मिलता है। बैटरी के अंदर जो बैटरी आजकल का जो सस्ता फ़ोन आता है, तो उसमें बैटरी के अंदर फ्यूल गैस ऐसे देखने को नहीं मिलता था, पर अब जो होता है बैटरी के अंदर ही फ्यूल गैस ऐसे मिलता है, जो फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, तो BMS के सिस्टम पे इससे ऐसे से वर्क करता है, जिसको ये लोग एक तरफ से BMS सिस्टम भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बैटरी के अंदर ही फ्यूल गैस ऐसे होता है, तो अब फ़ोन के बैटरी में ही होने लगता है, तो इससे क्या होता है, बैटरी आपका महंगा आता है, कॉस्टली आता है। बैटरी क्या आता है, कॉस्टली आता है आजकल का, ठीक है, कॉस्टली बैटरी का आता है ना। आगे का लाइन देखिए, और ये क्या कहता है, इसी में देखो, ये बैटरी का आता है, और ये क्या कहता है, CPU से कम्युनिकेशन कराता है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, CPU से क्या कराता है, कम्युनिकेशन, CPU से क्या कराता है, कम्युनिकेशन करवाता है, समझ गए। और ये I2C पे, और ये आइए में देखो, ये क्या कहता है, ये कम्युनिकेशन क्या होता है, ये कम्युनिकेशन SCL एंड SDA लैन के जरिए होता है, मतलब कि SDL और SDL के लैन के जरिए होता है, समझ रहे हैं। ये कम्युनिकेशन जो होता है इस दोनों SDL और SCL के लैन के जरिए होता है, ठीक है, समझिए, इतना आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब इसका वर्किंग है, ये फंक्शन था इसका, अब वर्किंग समझते हैं, वर्किंग क्या होता है, वर्किंग समझो, वर्किंग, सॉरी, ओके, वर्किंग समझिए आप इसका। वर्किंग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या होता है, बैटरी के अंदर कितने चार्ज है, मतलब कि बैटरी के अंदर, ये जो बैटरी होता है, समझ लो, बैटरी के अंदर कितने
चार्ज है। ये कैसे समझेंगे? SOC के जरिए, किसके थ्रू? SOC। SOC का फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा आपको सिस्टम। SOC का फुल फॉर्म मैं बताता हूँ, द सिस्टम, सिस्टम नहीं, सॉरी, स्टेट ऑफ चार्ज। क्या होगा? स्टेट ऑफ चार्ज, SOC का फुल फॉर्म, ठीक है, स्टेट ऑफ चार्ज। थर्ड लाइन समझिए। सेकेंड लाइन में क्या होता है? वोल्टेज इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसी पे बैटरी कनेक्टर के SCL और SDL पे कॉन्सेप्ट हो। थर्ड लाइन आपको सपोर्ट की, इसमें क्या करता है? वोल्टेज, जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज करेंट, ठीक है, टेम्परेचर रीडिंग बतलाता है। ये भी आपको इसी लाइन के थ्रू बतलाता है। SCL और SDL क्लॉक पे ही वर्क करता है। ओके, थर्ड स्टेप समझिए। एक फोर्थ बिल में इधर क्लिक कर देता हूँ। थर्ड में देखो, हेल्थ स्टेट बतलाता है। हेल्थ भी स्टेट मतलब किसी, ओ माय गॉड, क्या होता है? हेल्थ स्टेट, HELT होगा हेल्थ स्टेट। हेल्थ स्टेट मतलब आप समझते हो कि आप जो फोन आता होगा, बताए आप जो महंगा कॉस्टली फोन आता है उसमें क्या होता है? आप बैटरी कितना बार चार्ज लगाए हो, कितना बार मतलब कि चार्ज से निकाले हो, ये सारा कुछ आपको शो करता है ना? बैटरी पे कितना चार्ज लगाए, कितना चार्ज हटाए, हेल्थ स्टेट भी बतलाता है। और फिफ्थ में आपको ये भी, ये देखो क्या होगा? सेफ्टी भी देता है। फोर्थ में सेफ्टी क्या चीज़ से देगा आपको, ये भी समझना चाहिए। ओवर चार्जिंग, जो ओवर चार्ज क्या होता है? ओवर चार्ज या ओवर हीट, क्या होगा? ओवर हीट, समझ रहे? ओवर चार्ज या ओवर हीट आपको देखने को मिल सकता है। ओके, इतना समझ गया आप लोग क्या होता है इसमें? ये जो कॉन्सेप्ट है SCL और क्लॉक में, ये किस पे काम करता है? I2C पे वर्क करता है। आई होप आप लोग ये समझ गए। I2C पे वर्क करता है। जिस मॉडर्न स्मार्टफोन में स्मार्ट बैटरी सिस्टम होता है, मतलब स्मार्ट बैटरी सिस्टम होता है, मतलब इसका करने का क्या मतलब हुआ? पहले आप लोग जो फ़ोन लगाते थे, जो कीपैड वाला फ़ोन होता था, रात में लगाते थे और सुबह अगर छोड़ देते थे, बाई चांस भूल जाते थे, तो बैटरी फुल जाता था। बट अब क्या होता है? बैटरी फुलता नहीं है, उसमें आपको सेंस करता है, उसमें क्या होता है? बैटरी का इंक्रीज जो होता है ना, वो रुक जाता है ना, वो आगे तक मैं बतलाऊंगा इसको। इस सिस्टम में अब देखो, इस सिस्टम में बैटरी के अंदर ही फ्यूल गेज ऐसे होता है, मतलब बैटरी, ये जो बैटरी है ना, इसके अंदर ही फ्यूल गेज ऐसे होता है। उसे हम लोग, जो ये आपको चिप लगा हुआ है, ये ऐसे इसके देखते होंगे आप लोग, बैटरी जब खरीदते होंगे तो उसके ऊपर जो पत्ता लगाता है, जो कनेक्ट करता है, बैटरी से कनेक्ट करता है, उस पर आपको छोटा छोटा कंपोनेंट या ऐसे देखने को मिलता होगा, ठीक है। उसको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे बोलते हैं। जो ऐसे देखने को मिलता है उसको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे बोलते हैं। उसमें फ्यूल गेज ऐसे देखने को मिलता है। पहले आपको फ्यूल गेज ऐसी अलग से फ़ोन में ही देखने को मिलता था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन SCL और SDL के जरिए होता है। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है, इसमें CPU से ये कम्युनिकेशन करता है, ये दोनों, ठीक है। अब ये दोनों कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? एक डाटा क्लॉक के लाइन के थ्रू, और क्लॉक और डाटा के लाइन के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। अब वर्किंग में समझते हैं। वर्किंग क्या है? बैटरी के अंदर कितने चार्ज है, ये SOC पे, ठीक है। वोल्टेज, करंट और टेम्परेचर रीडिंग बतलाता है। हेल्थ स्टेटस, सेफ्टी, ओवर चार्जिंग, ओवर हीटिंग, ये भी आपको बतलाता है इसमें। सॉरी, समझ गए इतना? इसको मैं डिलीट करता हूँ, जिन्हें भी नोट करना है आप लोग नोट कर लो। अब इसका फॉल्टी समझेंगे। अब फॉल्टी में क्या होगा ये मैं समझाता हूँ आप लोग को। फॉल्टिंग में समझो,
या तो क्या होगा, आपको ये दोनों रजिस्टर या तो ओपन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो सकता है, ओपन हो जाएगा, हो जाए, ठीक है, या ओपन हो जाए या शॉर्ट हो जाए, ओपन हो जाए, क्या ओपन हो जाएगा, ठीक है, ओपन हो जाए या शॉर्ट हो जाए, ठीक है, या रजिस्टर क्या हो जाए, खराब हो जाए, क्या हो जाए, खराब हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको सीपीयू से कम्युनिकेशन कर नहीं पाता है। क्या होता है, सीपीयू से बैटरी क्या होता है, ये जो बैटरी इसमें लगा रहता है, बैटरी जो होता है सीपीयू से कम्युनिकेशन कर नहीं पाता है ना, आपस में ये दोनों कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। ये तो आपको पता है, अगर ये होगा तो ये जारी 100% श्योर है कि बैटरी सीपीयू से कम्युनिकेशन कर नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या क्या फॉल्टी देखने को मिलेगा, समझे। अब मैं ये बतलाने वाला हूँ, फॉल्टी, सीधा समझ लो, फॉल्टी मैं बतलाने वाला हूँ। मैं ऊपर में हेडिंग लिख देता हूँ, फॉल्टी, फॉल्टी, ओके। अब फॉल्टी समझते हैं सॉरी गाइस, फॉल्टी समझिए ना, मतलब ये दोनों रजिस्टर में कोई एक रजिस्टर निकल जाए, या दोनों रजिस्टर ओपन हो जाए, या कोई भी रजिस्टर ओपन हो गया, या तो रजिस्टर खराब हो गया, तो क्या होगा, कंडीशन क्या होगा उसमें, उस कंडीशन में क्या होगा, बैटरी सीपीयू से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। जब बैटरी सीपीयू से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम क्या क्या होगा, ये मैं अब आपको बतलाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देखो, स्टेप 1 है, मतलब या 1 लिख देता हूँ। तो 1 में क्या आपको देखने को मिलेगा, ये मैं बतलाता हूँ सॉरी, बैटरी परसेंटेज जो होगा, बैटरी परसेंटेज, PRCENT लिख देता हूँ, आप समझ आना, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ। बैटरी परसेंटेज फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज मतलब आगे मैं मतलब फ्रीज हो जाएगा, या रॉन्ग, मतलब W है, रॉन्ग रीडिंग बतलाएगा। पहला फॉल्टी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, बैटरी परसेंटेज क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, या आपको रॉन्ग, फ्रीज मतलब क्या हुआ, अब मैं ये भी बता दूं, जब आप देखते होगे कि बैटरी का जो परसेंटेज दिखा रहा है वो एक तरफ से स्टॉप हो जाता है, ठीक है, तो ये कंडीशन भी हो सकते हैं। अब मैं आपको इसका आगे देखो, इसमें जब मैं लाइन में लिखूंगा तो आप लोग समझ जाओगे। पहला क्या होता है, ठीक है, मोबाइल में, मोबाइल MOB लिख देता हूँ खाली, ठीक है, मोबाइल का क्या होगा, बैटरी 40%, मोबाइल का बैटरी क्या होगा 40% या किसी लेवल पे फ्रीज हो जाता है, 40% या किसी लेवल पर क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा। होता है पहला, समझिए, मतलब कि या तो 40% पे आपको स्टॉप हो जाएगा, मतलब कि उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, या तो 30% पे या 60% पे आपका फ्रीज हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा बैटरी परसेंटेज। ये आपको देखने को प्रॉब्लम मिल सकता है, पहला, ठीक है। दूसरा, आप देखो इसमें दूसरा लाइन देखिए, चार्जिंग के, मतलब जब फ़ोन को हम चार्जिंग लगाते हैं, चार्जर से लगाते हैं, चार्जिंग के बाद भी, चार्जिंग के बाद भी परसेंटेज क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा, मतलब इंक्रीज मतलब बढ़ेगा नहीं, क्या होगा, परसेंटेज आपका बढ़ता नहीं है, इंक्रीज नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज नहीं होता है। और जल्दी क्या होता है, जल्दी डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, डिक्रीज, सॉरी डिक्रीज, स्पेलिंग गलती लिख दिया था मैं यहाँ, सॉरी, डिक्रीज, 1 मिनट गाइस, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, पहला कंडीशन क्या होगा, जब बैटरी सीपीयू से कम्युनिकेशन नहीं करेगा तो आपका बैटरी परसेंटेज फ्रीज हो जाएगा, या रॉन्ग रीडिंग बतलाएगा, जब आप रीडिंग रहोगे तो उसमें रॉन्ग रीडिंग बतलाएगा, ठीक है। तो या तो क्या होता है, मोबाइल का बैटरी 40% के या लेवल पर फ्रीज हो जाता है, कोई भी परसेंट, 40 ही नहीं होगा,
50 पे भी होगा। जब आपका फ़ोन जितना परसेंटेज पे चार्ज होगा उतना ही पे आपका फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, उतना ही शो करेगा। जब फ़ोन को आप चार्जिंग में लगाओगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, परसेंट चार्जिंग इंक्रीज नहीं होगा, मतलब चार्जिंग बढ़ेगा नहीं और जल्दी ही डिक्रीज होते रहेगा, है ना। ये हो सकता है। स्टेप नंबर 1 समझ गए आप लोग। स्टेप नंबर 2 समझो। स्टेप नंबर 2, बैटरी हेल्थ, यहीं पे लिख देता हूँ, बैटरी हेल्थ रीडिंग एरर। बैटरी हेल्थ रीडिंग एरर आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? बैटरी हेल्थ रीडिंग एरर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ये इसमें क्या होगा, अब मैं इसमें भी बतला देता हूँ। वन मिनट गाइस। ओके, अब देखो इसमें क्या होगा, आपको बैटरी हेल्थ रीडिंग एरर में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, सीपीयू को फ्यूल गैस ऐसी जो होता है उसमें डाटा नहीं मिलता है। सीपीयू को मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ आपको। 1 मिनट गाइस, वीडियो स्टार्ट हुआ रिकॉर्डिंग, ठीक है। सीपीयू को फ्यूल गैस आईसी से डाटा नहीं मिलता है, डाटा नहीं मिलता है। क्या होता है, सीपीयू को फ्यूल गैस ऐसे से डाटा नहीं मिलता है, मतलब कि जब आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बैटरी, जब इसमें प्रॉब्लम आएगा, जब आप बैटरी कितनी भी न्यू बैटरी भी लगा लोगे ना, तो आपको सीपीयू को डाटा कम्युनिकेशन ही नहीं करवाएगा, ठीक है, डाटा ही नहीं मिलेगा, तो वो आपका वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है, आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, चलो ये कलर लेता हूँ। आगे देखिए, आगे क्या प्रॉब्लम मिलेगा, बैटरी जो होता है, बैटरी, इसमें आपको बैटरी हेल्थ अननोन का दिखाने को स्क्रीन पे देखने को मिल सकता है। बैटरी हेल्थ अननोन, या ये आपको देखने को मिल सकता है, या सर्विस बैटरी का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। क्या होगा, सर्विस बैटरी, मैसेज देखने को मिलता है। ये सारा मैसेज आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये दोनों मैसेज आपको क्या होगा, देखने को मिल सकता है। ओके, थर्ड देखते हैं, थर्ड का लाइन समझते हैं। थर्ड लाइन में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, थर्ड में समझो, ओवर हीटिंग। क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये फॉल्टी मैं बतला रहा हूँ आप लोगों को, मैं पहले बतला दूँ, फॉल्टी बतला रहा हूँ, ठीक है। ओवर हीटिंग, चार्जिंग, ओवर हीटिंग ओवर चार्जिंग इशू, ये भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ओके, फिर समझिए, अगर कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए, मतलब कि अगर ये दोनों में कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो सीपीयू को टेम्परेचर और चार्जर लिमिट का डाटा नहीं मिलता। एक मिनट, ये तो उसका मैं बतला दिया ना, हाँ ठीक है, ये तो मैं ऐसे ही हुआ। ओके सही है। हाँ,
ये क्या होता है, आपस में ये कम्युनिकेशन क्या होगा, नहीं होगा, ब्रेक हो जाए, ये दोनों का आपस में बैटरी कनेक्टर, बैटरी को सीपीयू से कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, आपको सीपीयू को टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर आप समझ लेना, TEMP टेम्परेचर समझना, और चार्जर लिमिट का डाटा नहीं मिलता है, लिमिट का डाटा नहीं मिलता है, समझिए। आगे समझो, ये थोड़े देर चार्जिंग होने के बाद ये क्या होता है, ये थोड़ी देर चार्जर होने के बाद बंद हो जाता है, होने का क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है, मतलब कि आप ओवर हेल्थ या ओवर हीटिंग चार्जिंग इशू में क्या होगा, प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। ये जब कम्युनिकेशन नहीं होगा बैटरी को सीपीयू से, तो क्या होगा, सीपीयू का टेम्परेचर और चार्जिंग लिमिटेड डाटा नहीं मिलता, सीपीयू को टेम्परेचर और चार्जिंग लिमिटेड का डाटा नहीं मिलता है, ठीक है। और ये थोड़ा देर चार्ज होने के बाद क्या होगा, थोड़ा चार्ज होगा फिर ये बंद हो जाएगा, ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये 3 स्टेप था, और भी स्टेप है, मैं आगे बतलाता हूँ। इसे आप लोग नोट कर लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, 4th स्टेप मैं आपको बतला रहा हूँ, 4th स्टेप समझिए। 4th स्टेप में क्या होगा, नॉट चार्जिंग, मतलब नॉट चार्जिंग ऑब्लिक चार्जिंग कट ऑफ, ठीक है, चार्जिंग कट ऑफ, नॉट चार्जिंग ऑब्लिक चार्जिंग कट ऑफ। अब इसमें देखिए, इसमें क्या क्या होगा, मोबाइल चार्जिंग सिंबल, मतलब मोबाइल चार्जिंग सिंबल दिखता है पर चार्जिंग नहीं होता है, मोबाइल चार्जिंग सिंबल दिखेगा, ठीक है, बट क्या होगा, चार्जिंग नहीं होगा, समझ गए, चार्जिंग नहीं होता है, मोबाइल चार्जिंग सिंबल दिखेगा आपको, ठीक है, बट क्या होगा, चार्जिंग नहीं होगा, नोट चार्जिंग या चार्जिंग कट ऑफ, मतलब कि नोट चार्जिंग में ये हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है, समझिए। आगे देखिए, आगे क्या प्रॉब्लम होगा, ये थोड़ी देर चार्ज होने के बाद, सॉरी गैस, मैं एक चीज़ मैं गलत बतला दिया था, ओवर चार्जिंग में मैंने ये बतलाया था, ये इसमें होता है, ये थोड़ी देर के चार्ज होगा, ये क्या होगा, थोड़ा, अभी मैं उसको सही कर देता हूँ, थोड़ी देर चार्ज होने के बाद ये क्या होगा, होने के बाद स्टॉप हो जाता है, ठीक है। ये 4th में ये है, ठीक है। अब मैं क्या थर्ड के लाइन में ये, सेकेंड लाइन मैंने ये ऐड कर दिया, पर थर्ड के लाइन में ये नहीं होगा, थर्ड के लाइन में मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। थर्ड स्टेप क्या था, इसके जगह आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो लिखोगे, इससे क्या होगा, बैटरी जल्दी ही गर्म हो जाता है, मतलब थर्ड स्टेप में क्या था, थर्ड स्टेप में था ना ओवर हीटिंग या ओवर चार्जिंग इशू, तो उसमें आपको थर्ड स्टेप में लाइन में क्या लिखना था, सेकेंड में, इससे बैटरी जल्दी ही गर्म हो जाता है, बैटरी क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है, मतलब हीट हो जाता है, ठीक है, गर्म
हो जाता है, ठीक है। या ओवर हीटिंग, ओवर या क्या होता है, ओवर चार्जिंग हो जाता है, ओवर चार्जिंग हो सकता है या हो सकता है, ठीक है। थर्ड के लाइन में ये लिख लेना, ठीक है। जहाँ पे मैंने लिखा था ओवर हीटिंग, ओवर चार्ज या ओवर चार्जिंग इशू, ये थर्ड के पॉइंट पे था ना, थर्ड स्टेप, उसमें आप सेकेंड लाइन में ये लिख लेना, ये आपको फोर्थ लाइन में। ओके, आगे देखते हैं। फिफ्थ नंबर समझो, 5 नंबर, फोर्थ ये हो गया, ठीक है। थर्ड में आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 5 में समझिए, बैटरी साइकिल, बैटरी साइकिल कंटेंट ऑब्लिक डाटा क्रिप्शन, क्या डाटा क्रिप्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ये मैं बतला देता हूं आपको। इसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है SCL/SDAA, डाटा का लाइन और क्लॉक का लाइन में प्रॉब्लम होने पर साइक्लिंग कंटेंट, मतलब ये क्या हुआ, ये मैं अभी बतलाता हूँ। या क्या होगा, या क्या हो सकता है, बैटरी की पुरानी इंफॉर्मेशन गलत दिखाने लगता है। क्या होता है, गलत दिखाने लगता है, समझ गए। मतलब कि इसमें कहना क्या चाहता है, जो आप बैटरी पे देखते हो, जो लेटेस्ट फ़ोन आता है, जो महंगा फ़ोन आता है, उसमें आप देखते हुए जो बैटरी का स्टेटस, कितना बार फ़ोन को चार्ज में लगाए नहीं लगाए हो, निकाले हो, तो उसका जो हेल्थ दिखाता है परसेंटेज, वो आपको गलत दिखाने लगता है इसमें, ठीक है। ये भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ओके, आप समझते हैं। सिक्स स्टेप समझो, रैंडम शटडाउन, ये आप इम्पोर्टेंट है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, रैंडम शटडाउन, ठीक है, या रीस्टार्ट, इसे आप लोग अच्छी तरह समझना, रैंडम शटडाउन या रीस्टार्ट में। इसमें क्या होगा, जब ये दोनों खराब हो सकता है, तो जब आपका रीस्टार्ट फोन होता है, सॉरी गाइस, अगर ये दोनों रजिस्टर खराब होता है या रीस्टार्ट फोन होता है, तो आप इस दोनों रजिस्टर को चेक करोगे, केयरफुली आप लोग चेक करोगे, ठीक है। इसके कारण भी रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस पॉइंट पे समझिए, रैंडम शटडाउन मतलब कि ऑटोमेटिक जल्दी, मतलब कि अचानक से शटडाउन हो जाता है फ़ोन या रीस्टार्ट होने लगता है। तो क्या हो सकता है प्रॉब्लम, सीपीयू को बैटरी से बैटरी से क्या होता है, करेक्ट एसओसी डाटा नहीं मिलता है। क्या मिलता है, एसओसी डाटा नहीं मिलता है, ठीक है। थर्ड स्टेप समझो,
सेकेंड स्टेप 30/40% बैटरी होने के बैटरी बैटरी होते ही फ़ोन क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। फ़ोन क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ठीक है, ये सारा कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये 6 तक मैं बतला दिया, एक लाइन और है, इसका सॉल्यूशन भी मैं बतलाते जा रहा हूँ। ठीक है, किस तरह इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ये सारा प्रॉब्लम है इसका, ये सारा कुछ को आप चेक करोगे। और ये दोनों रजिस्टर खराब हुआ तो ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है, तो इसलिए इस दोनों रजिस्टर को आपको चेक करना। आगे देखो, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, जिन्हें स्क्रीनशॉट मारना है मान लो आप लोग। ठीक है, ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होगे आप लोग। चलो मैं आगे डिलीट कर रहा हूँ इसको। 7 पॉइंट समझते हैं। नो बैटरी डिटेक्ट, मतलब ये भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, बैटरी की डिटेक्ट नहीं होगा। नो बैटरी डिटेक्ट नो बैटरी डिटेक्शन। ठीक है, अब इसमें समझो क्या होगा। मोबाइल नो बैटरी या इंसर्ट बैटरी एरर देखने को मिलेगा। मतलब नो बैटरी का आपको मोबाइल में क्या होगा, नो बैटरी या क्या होगा, इंसर्ट मतलब इंसर्ट एरर देखने को मिलेगा। ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा। जल्दी बैटरी, जबकि बैटरी लगा होगा, मतलब कि जल्दी नहीं, सॉरी, जबकि मतलब बैटरी फ़ोन में लगा होगा तो आपको फिर भी आपको ये प्रॉब्लम नो बैटरी या इंसर्ट बैटरी एरर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपको ये इस दोनों को कैपेसिटर या इसके आगे जो जो कंपोनेंट लगा हुआ उस सारे को ट्रेसिंग करना पड़ेगा। मैं आपको हल्का हिंट बतलाऊंगा आगे ट्रेसिंग में भी, डोंट वरी। ठीक है, इतना ये फॉल्टी का प्रॉब्लम था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, नोट बना लो आप लोग। ठीक है, आप समझते हैं अभी तक मैं अपना लोग कितने कुछ क्या क्या समझ लिए, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, प्रॉब्लम समझ लिए, मतलब कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट समझ लिए, फॉल्टी भी समझ लिए, दो चीज़ अभी अपने लोग समझ लिए। ठीक है, आप टर्बो शूट समझते हैं, टर्बो शूट किस तरह करेंगे तो ये मैं समझाता हूँ आप क्या है टर्बो शूट। यहाँ पे टर्बो शूट मैं लिख देता हूँ, या चलो हटाओ क्या लिखना, टर्बो शूट सीधा नोट बनाता हूँ। टर्बो शूट, या आप पहले जीआर वैल्यू लोगे। ठीक है, तो दोनों लाइन पे आपको जीआर वैल्यू मतलब क्लॉक और डाटा पे, ठीक है, SCL एंड SDAL, इस दोनों पे जीआर वैल्यू कितना देखने को मिलेगा आपको, 300 से लेके 1900 तक, 300 से लेके आपको 1900 तक जीआर वैल्यू देखने को मिलेगा दोनों पे। और एक चीज़ और, जब आप इस पे जीआर वैल्यू चेक करोगे तो आप ये कंफर्म रखना कि उस समय दोनों पे, मतलब कि दोनों रजिस्टर पे आपको सेम जीआर वैल्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, डिफरेंट नहीं मिलेगा, सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों में सेम रजिस्टर लगा हुआ, 2.2K का रजिस्टर दोनों में लगा हुआ, तो इसलिए दोनों पे सेम जीआर वैल्यू देखने को मिलेगा। ओके और इस फोन में जो इसमें SDL, एक चीज़ मैं बतला देता हूँ, आप लोग इसे डीसी मशीन से रीडिंग नहीं कर पाओगे, मतलब कि डीसी मशीन से आप इसे टेस्ट नहीं कर पाओगे। ओके, रीडिंग सॉरी बोल रहा हूँ, टेस्ट मतलब कि ऑन नहीं कर पाओगे कनेक्टिविटी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो, अगर क्या होता है जीआर वैल्यू क्या है, जीआर वैल्यू क्या है, ट्रेसिंग, मतलब ये ट्रैक करते हैं, जीआर वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेस करते हैं, ट्रैक कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी है। ठीक है, कनेक्ट है, ट्रेस क्या कनेक्ट है, तो लीकेज या हाँ सॉरी,
अगर जी आर वैल्यू ओके आ रहा है तो इससे ये कंफर्म नहीं होता है कि लिख के, हाँ ठीक है, सॉरी गाइस, ओके, मतलब जी आर वैल्यू दोनों पे सेम आ रहा है तो इससे ये कंफर्म नहीं होता है कि जी आर वैल्यू कहाँ से आ रहा है, मतलब पावर आईसी से आ रहा है या सीपीयू से आ रहा है, कहाँ से, या तो सीपीयू से, ये कंफर्म नहीं होता। ट्रेसिंग में ये कॉन्सेप्ट कंफर्म नहीं हो पाता है। ओके, थर्ड स्टेप देखो, ओएल, अगर ओएल शो करे, मतलब कि ओएल अगर शो करे, मतलब रजिस्टर अगर ओके फिर भी ओएल शो करता है तो रजिस्टर को निकाल के हम लोग पैड पे चेक करेंगे, है ना। तो चेक ऑल सीरीज कंपोनेंट, मतलब कि जितना भी सीरीज कंपोनेंट होगा, ओएल मतलब ओपन, ओएल में होगा तो मतलब ओपन है तो क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक ऑल सीरीज कंपोनेंट, ठीक है, COMP ले दिया कंपोनेंट। उसके बाद देन रिमूव उप CPU एंड रजिस्टर, मतलब CPU और रिमूव करेंगे, रिमूव CPU को एंड रजिस्टर को, रिमूव करेंगे एंड चेक, क्या करेंगे, पैड, इसका पैड को चेक करेंगे, ठीक है, पैड चेक करेंगे, अगर पैड ओके है देन थर्ड स्टेप क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे चार्जर आईसी, ओके, चार्जर आईसी को रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब कि ओएल दिखा रहा है इस पे, तो आप क्या करोगे, इसको निकाल लोगे रजिस्टर को या सीपीयू को, दोनों को निकालोगे और चेक करोगे उसके पैड को, मतलब कि हर एक को पैड को चेक करोगे, ठीक है, यहाँ पे पैड चेक करोगे, इधर का पैड चेक करोगे, तो वो दोनों भी ओके है तो भी तब क्या करोगे, अब रिवॉल्व करोगे चार्जर आईसी को, क्या करोगे, रिवॉल्व करोगे। ओके, थर्ड स्टेप देखो, अप डाउन, मतलब अप एंड डाउन, ये कूल टेस्टिंग में बतला रहा हूँ। कूल टेस्टिंग आप किस तरह करोगे ये तो पता है ना, मतलब कि रेड वायर को ग्राउंड करोगे, रेड वायर, RE मतलब रेड, R से रेड मतलब ग्राउंड, B से ब्लैक मतलब इसको चेक करोगे, कंपोनेंट, C मतलब कंपोनेंट पे रखोगे, ठीक है, और रेड को ग्राउंड पे रखोगे, समझ रहे। इसमें देखिए, जब अप डाउन मतलब लीकेज, अप डाउन का कंडीशन आएगा तो क्या होगा, फोन लीकेज में जाएगा, लीकेज, और इस कंडीशन में क्या होगा आपका, क्या करोगे, चेक ऑल पैरेलल कंपोनेंट, मतलब कि जितना भी पैरेलल कंपोनेंट लगा हुआ है चेक करोगे आप लोग उसको पैरेलल, जबकि पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है, जबकि इस फोन में क्या हो, इसमें जो है इसमें कोई भी पैरेलल में लगा नहीं है, तो आप उसे चेक करोगे। थर्ड स्टेप क्या करोगे, रिवॉल्व चार्जर ऐसी, पैरेलल कंपोनेंट ओके है फिर भी अगर नहीं ऑन हुआ तो क्या करोगे, चार्जर आईसी को रिवॉल्व कर दोगे। ओके, वन मिनट गाइस, हाँ, अब देखो, अगर 0.00 वोल्टेज आपको शो कर रहा है, इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, शॉर्ट है, ठीक है, क्या है, शॉर्टिंग है, तो इसमें क्या कीजिएगा आप लोग, फुल टेस्टिंग में, मतलब कि सारा चेक ऑल पैरेलल, इसमें भी ये होगा, चेक ऑल पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या करोगे, रिवॉल्व चार्जर ऐसे, ओके, ये आपका GR वैल्यू, मतलब ये आपका था कूल टेस्टिंग, इस तरह कूल टेस्टिंग करेंगे। ओके, अब देखो हॉट टेस्टिंग कैसे करेंगे, कूल टेस्टिंग आप लोग कर लिए, अब हॉट टेस्टिंग किस तरह करेंगे ये भी समझो। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हॉट टेस्टिंग, अब हॉट टेस्टिंग में देखो, इसमें क्या होगा,
दोनों लाइन पे मतलब क्लॉक और डाटा पे SCL एंड SDA इस पे कितना वोल्टेज शो करेगा, 1.8 वोल्टेज शो करेगा। ठीक है, दोनों पे 1.8 वोल्टेज शो करेगा लाइन पे, 1.8 वोल्टेज। ठीक है, ओके है वोल्टेज, ओके है मतलब कि वोल्टेज क्या है, ओके है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मतलब पूरे मतलब इससे पावर ऐसी और पुलअप पुलअप जो रजिस्टर होता है, पुलअप रजिस्टर काम कर रहा है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि पावर ऐसी और सॉरी PWR पावर ऐसी और पुलअप रजिस्टर जो होता है, पुलअप रजिस्टर काम कर रहा है, मतलब काम कर रहा है। ठीक है, अगर वोल्टेज ओके है तो ठीक है, अगर ठीक है वोल्टेज ओके है तो पुल अप रजिस्टर और पावर रजिस्टर काम कर रहा है। अगर OL दिखा रहा है मतलब नॉट वोल्टेज ओके, मतलब नॉट वोल्टेज नहीं है, मतलब वोल्टेज ओके नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये भी देखिए, चेक ऑल पुल अप रजिस्टर, मतलब जितना भी पुल अप रजिस्टर है चेक पूरे को चेक करना है, चेक ऑल पुल अप रजिस्टर। ठीक है, थर्ड स्टेप इसमें देखो, रिमूव पावर ऐसी एंड रजिस्टर, राइटिंग आप लोग समझ लेना, रजिस्टर एंड चेक पैड वैल्यू एंड चेक पैड। ठीक है, पैड कनेक्टिविटी, जो भी पैड टू पैड कनेक्टिविटी है, चेक पैड टू पैड कनेक्टिविटी। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या करोगे, ये भी चेक कर लोगे, ये भी ओके है, ये भी ओके है, तो अभी भी आपका नहीं सॉल्यूशन हो रहा है, तो क्या करोगे, रिवॉल्व चार्जर ऐसे, ठीक है, रिवॉल्व चार्जर ऐसे। ये हॉट टेस्टिंग था। ठीक है, थर्ड समझिए फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी भी होना जरूरी है, 3 टाइप का टेस्टिंग होता है, अगर प्रॉब्लम आया तो आप फ्रीक्वेंसी समझो। ये फ्रीक्वेंसी तो क्लॉक और डाटा पे दोनों लाइन पे क्या होता है, SCL एंड SDA फ्रीक्वेंसी मिलेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यस देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ओके है, क्या है मतलब कि फ्रीक्वेंसी इस लाइन में क्या है, ओके है, तो क्या होगा, इसका मतलब CPU काम कर रहा है। इस फ्रीक्वेंसी ओके है तो मतलब क्या हुआ, CPU काम कर रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नॉट ओके मतलब कि फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रहा है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी नॉट नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, चेक पैड टू पैड कनेक्टिविटी। ठीक है, चेक पैड टू पैड कनेक्टिविटी। थर्ड सेकेंड क्या करोगे, रिवॉल्व, अगर पैड टू पैड कनेक्टिविटी ओके है फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो रिवॉल्व CPU, क्या करोगे, CPU को आप रिवॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो ये था आपका, जिस फोन में आपका मतलब कि बैटरी कनेक्टर में क्लॉक और डाटा का लाइन होता है तो उसके लिए किस तरह टर्बो शूट करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, फॉल्टी क्या था, ये सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया हो। ठीक है, अब थोड़ा ये समझो इसे ट्रेसिंग कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ट्रेसिंग तो नहीं, मैं आप ट्रेसिंग करना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ट्रेसिंग करके मैं बताऊँगा। तो बस इसमें ये देखो कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, इसमें जो आपको डाटा का लाइन, ये डाटा और क्लॉक का जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये लाइन को आप पहले ट्रेसिंग करो कहाँ जा रहा है। देखो ये दोनों लाइन नीचे की तरफ देखिए, मैं थोड़ा जूम आउट कर दूँ क्या, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। यही लाइन है नीचे और ये लाइन आपको जा रहा है, ये सीधे चला गया और सीधे चला के जाने के बाद यहाँ पे देखिए, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये दोनों लाइन ये देख रहे हैं, डाटा का और क्लॉक का,
ये दोनों रजिस्टर पे जा रहा है, ठीक है। और ये दोनों रजिस्टर पे जाते हुए इसके बाद जो ये रजिस्टर पे जाता है उसके बाद क्या होता है, ये लैन का नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे नाम, इसका नाम क्या हो जाता है, चेंज होता है। GPIO, ठीक है, GPIO मतलब 0 डाटा और GPIO 1 क्लॉक और डाटा, ये दो लाइन आपको देखने को नाम चेंज हो जाता है इससे, ठीक है। और ये जब चेंज हो जाता है तो आप इसमें देखिए ये लाइन फिर जाता कहाँ, ये होते भी आपको ये पावर एसी में आता है, ठीक है। ये कहाँ आता है, पावर एसी में, सॉरी, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्या होता है, पावर एसी में ये दोनों लाइन क्या होता है, इस कंपोनेंट यहाँ पे ये सारा कंपोनेंट आप चेक करोगे और ये पावर एसी में इन होता है इन दोनों बॉल पे। और इस पे आपको वोल्टेज देखने को मिल रहा है यहाँ पे वीरेज का L9A 1.8 वोल्टेज, जो आपको इस दोनों रजिस्टर पर वोल्टेज आपको देखने को मिलता है। और उधर भी आपको यही वोल्टेज देखने को मिलेगा जो रजिस्टर आपको इधर लगा हुआ था नीचे, है ना, इस पे। तो ये भी आप चेक करोगे, ओके। अभी इतना ही था आज के लिए कि जिसमें मैं, और ये जो आपको कनेक्टर देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिल सकता है, ये दो कनेक्टर आप ये याद रखना कि जिस फ़ोन में डबल कनेक्टर देखने को मिले, ठीक है, और किसी में सिंगल कनेक्टर में भी देखने को मिलता है, जैसे कि ये इधर आपको सिंगल कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर सिंगल है, ठीक है, तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये चेक कर लेना आप लोग कि पावर मतलब I2C पे वर्क कर रहा है, STL पे, या ID का लेना है या थर्मल का लेना है, ये आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है। और डबल पावर, जिसमें डबल कॉन्सेप्ट आएगा, जिसमें डबल बैटरी कनेक्ट होगा, उसमें श्योर है कि इसी लाइन पे वर्क करेगा, ठीक है। तो किसी और दिन मैं डबल बैटरी कनेक्टर किस तरह वर्क करता है, इसका क्या क्या फंक्शन है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में हो सकता है तो लेके आऊँगा, या किसी और दिन वीडियो मैं इस पर भी अपलोड करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।